देखिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर्स, रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और इसके साथ साथ कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, फोकल लेंथ, ये सारी डेफिनेशंस लिखने के लिए बोला गया था आपसे, लिख ली होंगी। इसी के आगे इन्हीं हेडिंग्स के साथ एक हेडिंग है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो हेडिंग बना लेंगे। देखिए, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है, ध्यान देंगे बेटा। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए क्या सिग्निफाइंग मीन्स, इसकी पहचान आपको बताई गई थी कि ये अगर किसी स्फेयर को उसको सेंटर से कट करके वन साइड पार्ट की बल्जिंग साइड पर हम सिल्वर कोटेड करते हैं या रेड ऑक्साइड की पॉलिश करते हैं और इसका इनसाइड सरफेस मीन्स उस स्फेयर के सेंटर साइड का सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग हो मीन्स स्मूथ हो, इस टाइप्स के मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। सेम सेकंड कंडीशंस, अगर उसी पार्ट के इनसाइड पर पॉलिश करते हैं और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग हो, माने अपोजिट टू सेंटर साइड, इस टाइप्स के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों मिरर हो गए। अब इन मिरर में आपको क्या शो करना है, प्रिंसिपल फोकस, इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल फोकस को, तो ध्यान दीजिए बेटा। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है, लेट ये पॉइंट हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर अ पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल light of ray after reflecting passes through that point, passing through that point concave and come from this point in convex is called प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, M1 और M2। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। तो
a point at the principal axis at which parallel light ray प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट जा रही, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मीट अ पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। किस लेंस में, किस मिरर में, कॉनकेव मिरर। किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में। ध्यान दें, तो कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, अ पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द मिरर मीट दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। आ जाए कॉन्वेक्स के लिए, सेम कंडीशंस इसमें भी, पैरेलल रे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्ट हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट, जिस पॉइंट से कम्स माने सो कम्स आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस पॉइंट से कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट, जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, दो पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। किस मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किस मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखिए प्रिंसिपल फोकस क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल फोकस क्या है, फिर से एक बार, a point at the principal axis at which parallel ray light after reflecting meet this point is called principal focus concave के लिए, and parallel ray light after reflecting comes from this point, जिस पॉइंट से आती हुई शो होती हैं, this point is called principal focus at convex mirror। अब इसके बाद आगे देखिए टॉपिक है आपका, हेडिंग बना लें, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ curvature and focal length, means R and F। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कैपिटल R, फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल f है। किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर। इस मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। लेट M1 and M2 a concave mirror, which pole is P, those lines pass out the poles is called principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट जा रही, पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, तो जो पैरेलल लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास आउट करती है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, कहां से गुजरती है, फोकस से। कहां से पास आउट हो जाएगी, फोकस से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इससे नॉर्मल लेंगे बेटा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ओ ए इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
and AB is reflecting ray. तो पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फोकस से होकर पास आउट करती है, जहां पर CA हमारा नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच इंसिडेंट एंगल I, रिफ्लेक्टिंग और नॉर्मल के बीच रिफ्लेक्टिंग एंगल R। ध्यान देंगे इसी में एंगल I मीन्स OAC एंड ACF, ये और ये एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट हैं, ये एंगल भी क्या हो जाएगा I। अब ध्यान देंगे बेटा, एंगल OAC इज इक्वल एंगल CAF मीन्स एंगल I इज इक्वल एंगल R। एंगल OAC एंड एंगल CAF दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल I इज इक्वल एंगल R किस रूल्स के अकॉर्डिंग इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसी में ध्यान देंगे बेटा, एंगल OAC इज इक्वल एंगल ACF। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल। अब OAC इज इक्वल CAF, OAC इज इक्वल ACF, देन एंगल CAF इज इक्वल एंगल ACF। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब ये बात एंगल इज इक्वल, तो इसके पूर्व ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि इक्वल एंगल के साइड फ्रंट साइड भी इक्वल होती है। इसके सामने की साइड क्या है, AF, और इसके सामने की साइड क्या है बेटा, FC। AF इज इक्वल FC के, AF इज इक्वल FC के। जब AF इज इक्वल FC हो जाएगी, इसी में आगे दिखा देंगे, अपर्चर इज स्मॉल ऑफ द मिरर, सो पॉइंट A इज नियर टू पॉइंट P। when point A is near to point P, then क्या हो जाएगा, PF। तो AF इज इक्वल PF के, AF इज इक्वल PF के, अर्थात PF इज इक्वल FC के। अब इसी को आगे बढ़ा लेंगे बेटा, PF प्लस FC इज इक्वल PC के। तो वी नो दैट PF इज इक्वल किसके होगा, फोकल लेंथ F के। किसके होगा, फोकल लेंथ F के। तो देखिए FC बराबर भी PF के है, तो ये हो जाएगा PF प्लस PF इज इक्वल PC के, अर्थात 2PF इज इक्वल PC के। तो PC बराबर किसके होगा, R के। तो 2F इज इक्वल R के, अर्थात R इज इक्वल F इज इक्वल R/2 या R इज इक्वल 2F के। ये किसके लिए हो गया, कॉनकेव मिरर के लिए, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए। सेम इसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर के लिए, किसके लिए प्रूव करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आप R इज इक्वल टू F प्रूव करेंगे। ठीक है।